चिराग पासवान अब ज्यादा दिन केंद्र में मंत्री रहेंगे नहीं। उनका मन असल में केंद्र की राजनीति में ज्यादा लग नहीं रहा है। वो मंत्री पद को छोड़ेंगे। उन्होंने खुद इसका ऐलान किया है। चिराग पासवान कहते हैं कि हमको वापस अपने प्रदेश में आना है, मतलब कि केंद्र की राजनीति से अपने आप को ला करके बिहार की राजनीति में खड़ा करना है। और बिहार की राजनीति का मतलब कि सांसद बनकर लोकसभा में नहीं रहना है, बल्कि विधायक बनकर विधानसभा में रहना है। आपको लगेगा कि चिराग पासवान की जो यह सोच है, वो सोच आखिरकार क्यों है? तो इसका जवाब यह है कि चिराग पासवान जानते हैं कि अगर बिहार में अपने आप को मजबूत करना है, और जो उनके पिता नहीं कर पाए, जबकि एक वक्त पर उनका कद लालू प्रसाद यादव की तुलना में बड़ा माना जाता था, लेकिन वो कभी सीएम नहीं बन पाए, और उनके सपने को अगर पूरा करना है तो उसके लिए बिहार में वापस आना होगा। चिराग पासवान ने जो कहा है, चिराग पासवान कैसे अपने आप को एक बड़े लक्ष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, और वाकई में चिराग पासवान बड़े कुटिल होकर के एक एक चाल चल रहे हैं। हम आपको सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे। आपको बताएंगे कि चिराग पासवान की राजनीति कैसे आगे आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में एकदम से बदलने वाली है। आगे आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले चिराग पासवान जो कहते हैं, आप जरा वो जानिए। चिराग पासवान राजनीति को लेकर कहते हैं कि केंद्र की राजनीति को छोड़ करके हमको वापस बिहार आना है। वापस बिहार आने का मतलब कि हम मंत्री पद को छोड़ेंगे। असल तौर पर आप इस बात को समझिए कि चिराग पासवान यदि सांसद हैं, वो मंत्री हैं केंद्र में, तो केंद्रीय मंत्री रहकर वो ज्यादा समय बिहार में नहीं बिता सकते। उनको दिल्ली जाना होता है, मंत्रालय का काम होता है, उसे करना होता है। मंत्रालयों के काम के सिलसिले से उनको कई अलग अलग राज्यों में जाना होता है, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री केवल बिहार के नहीं हैं, बल्कि वो केंद्रीय मंत्री केरला के भी हैं, और केंद्रीय मंत्री वो महाराष्ट्र के भी हैं, केंद्रीय मंत्री वो कर्नाटक के भी हैं, और केंद्रीय मंत्री वो उत्तर प्रदेश के भी हैं। लिहाजा उनको बिहार पर फोकस करने का समय नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता। वो अलग अलग राज्यों में चले जाते हैं। इसके कारण बिहार से कनेक्शन टूटता है। इस बात को चिराग पासवान बखूबी समझ रहे हैं। चिराग पासवान क्या कहते हैं? एक बड़े टीवी चैनल से बातचीत करते हुए वो कहते हैं कि 2030 का मेरा लक्ष्य है। 2030 का विधानसभा का चुनाव मैं लड़ूंगा, 2025 में हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमको केंद्र की राजनीति नहीं करनी, हमको वापस बिहार में आना है। मेरा प्रदेश, मेरा राज्य मुझे बुला रहा है। अब चिराग पासवान जब यह सब कुछ कहते हैं, तो इसका मैसेज एकदम क्लियर है कि 2025 में बीजेपी और जेडीयू, आपको जो इच्छा वो करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन साल 2030 में हम खुद बिहार आ जाएंगे, और जब हम खुद बिहार आएंगे तो उस वक्त पर अंदरूनी लड़ाई भी हम आपसे लड़ेंगे। अंदरूनी लड़ाई का मतलब कि चुनाव में उतरने के पहले जो गठबंधन के दल होते हैं, जो पार्टियां होती हैं, उनमें एक अंदरूनी लड़ाई होती है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़े, किसको टिकट मिले, किसको टिकट ना मिले। और उस लड़ाई में चिराग पासवान कैसे सबसे अव्वल होंगे, इसके लिए अपने आप को अभी वो तैयार कर रहे हैं। चिराग पासवान जो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरा लक्ष्य है, और बार बार इसको रिपीट करते हैं। हमने इसे समझने का प्रयास किया कि आखिरकार ऐसा क्यों। हमें जहां तक लगा, हमारा व्यक्तिगत तौर पर आकलन है कि वो चाहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, उस विजन के जरिए पूरे के पूरे बिहार में एक प्रकार का माहौल क्रिएट हो। और वो तब क्रिएट होगा जब चिराग पासवान, जब पार्टी उनकी टूटी थी, जिस प्रकार से वो पूरे बिहार का यात्रा कर रहे थे, एक माहौल क्रिएट हुआ, उनका कद अचानक से बढ़ा। अगर उसी प्रकार से वो बिहार को वक्त देंगे तब, और यह तभी संभव है जब वो केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ेंगे और बिहार में आकर रहेंगे। मौजूदा वक्त में क्या होता है, तो चिराग पासवान की लाइफ स्टाइल ऐसी है कि वो पटना आते हैं, एयरपोर्ट पर आकर मीडिया वालों से बातचीत करते हैं, पटना आते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में कहीं कुछ हुआ होता है तो वहां पर चले जाते हैं, फिर वापस भागकर दिल्ली जाते हैं, क्योंकि उनको दिल्ली में ही काम है, और इसीलिए उनका कनेक्शन बिहार से टूट जाता है। लेकिन चिराग पासवान अब तैयारी कर रहे हैं
केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ना, अगर वो बलिदान देंगे केंद्रीय मंत्री के पद का, तो निश्चित तौर पर बिहार में उनको इसका फायदा मिलेगा। एक और बात की चर्चा चल रही है कि क्या चिराग पासवान 2025 के चुनाव के बाद सीएम तो अभी वो नहीं बनेंगे, लेकिन क्या डिप्टी सीएम बनेंगे। मतलब चिराग की इच्छा देखिए, वो चाहते हैं कि हम केंद्र में मंत्री ना रहें, हम केंद्र का मंत्री का पद छोड़कर बिहार में आ जाएं। और अगर डिप्टी सीएम का पद उनको 25 के चुनाव के बाद ऑफर किया जाता है, या उनकी उतनी सीट हो जाती है कि मजबूरी हो जाती है कि चिराग पासवान की बात मानी जाए, तो चिराग पासवान डिप्टी सीएम तो बन जाएंगे। और डिप्टी सीएम बनेंगे तो उनके लिए यह आसान हो जाएगा कि वो बिहार से कनेक्ट होकर के काम कर पाए, जिससे उनकी पार्टी का ऑरा और अधिक बढ़ सके। कहा जा रहा है कि मौजूदा वक्त में चिराग पासवान की पूरी राजनीति केवल इसी के इर्द गिर्द चल रही है कि वो वापस बिहार आए और अपने आप को बिहार की राजनीति में स्थापित करें, ना कि बिहार से एक बार चुनाव जीतकर चले गए हैं और केंद्र में रह करके अलग अलग राज्यों में जाकर के राजनीति करें। अब एक और बात आप समझिए, लालू प्रसाद यादव सीएम बने, उनकी पत्नी सीएम बन गई, उन्होंने अपने बेटे को डिप्टी सीएम के पद तक पहुंचा दिया, लेकिन चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का सपना अधूरा है। वो चाहते थे कि वो सीएम बने। वो एक वक्त पर लालू प्रसाद यादव से बड़े नेता थे, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। वो हमेशा केंद्र के ही मंत्री बनकर रह गए, वो कभी डिप्टी सीएम भी नहीं बन पाए। और चिराग पासवान को वो सपना भी पूरा करना है, और वो जानते हैं कि अगर वाकई में बिहार की राजनीति में स्थापित होना है, तो जो हवाई राजनीति कर रहे हैं, मतलब जहाज से उड़कर आते हैं, जहाज से उड़कर वापस चले जाते हैं, उससे वो नहीं होगा। बल्कि पार्टी टूटी थी, उसके बाद उन्होंने जो मेहनत किया, उसी प्रकार से बिहार से कनेक्ट होकर मेहनत करने से हो पाएगा। और तेजस्वी यादव आज की तारीख में बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार में ही रहते हैं। उनकी पूरी की पूरी राजनीति बिहार से ही जुड़ी है, उनका हर एक मुद्दा बिहार को टच करता है। लेकिन चिराग पासवान बिहार से बाहर चले जाते हैं, और यही उनका सबसे जो कमजोर पक्ष आप कहिए, केंद्रीय मंत्री रहकर बिहार की राजनीति में वो नहीं मजबूत हो सकते, यही है। और चिराग इसको बखूबी समझ रहे हैं। बाकी हमने उन तमाम चीजों पर चर्चा करने का प्रयास किया जो इस वक्त पर लोगों के द्वारा कही जा रही है, जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा इसका आकलन किया जा रहा है। हमने आपको चिराग पासवान की सोच 2030 को लेकर के उनका क्या विजन है वो, और क्या डिप्टी सीएम चिराग पासवान बनेंगे, और इसके बाद डिप्टी सीएम की कुर्सी से होकर सीएम की कुर्सी तक जाएंगे। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।